पर इस वक्त आपको बता दें जीडीपी के आंकड़ा सामने आ गया है। क्वार्टर 2 जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये 8.2% दर्ज हुई है। जो अनुमान था 7.4% के आसपास था, लेकिन उससे भी बेहतर ये आंकड़ा सामने आया है। और एक तो आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% पे ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। ये आज उन्होंने ट्वीट की है। दूसरी बात कर पाएगा, 2 पैगाम उन्होंने अमेरिका को भेजे हैं कि तुमने हम पे टैरिफ लगाए, हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा, पुतिन आ रहा है और हम उससे ताल्लुकात रखेंगे तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई रखेंगे, हम तुम पे डिपेंड। महीने की दूसरी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है। 8.2% दर्ज हुआ है। जूम इन कीजिए। जो पहली तिमाही से भी ज्यादा है। पहली तिमाही में 7.8% था, जो अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन इस बार 8.2% तक ये पहुंच गया है। आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल दूसरी तिमाही में जो जा रहा है ऑफ नो होप, इस पे कोई लाइट नजर आ रही है आपको? क्या कहते हैं आईएमएफ लोग, दी आईएमएफ जो निगोशिएटर्स हैं, वो क्या कहते हैं? आपका मुल्क दोस्त चीन क्या कहता है? कहता है हाँ हम रिस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार हैं, मगर पता है क्या, हमने तुम्हें 30 बिलियन दी। सिक्योरिटी के लिए रकम आपके जहां डिपॉजिट कराता है, ठीक है, और फिर उसके बदले में आप लोगों से कहते हैं हमें कर्जा दो, हम अपनी माशियत को ठीक करेंगे। और वो लोग इसलिए कर्जा दे देते हैं कि आईएमएफ की एक जिम्मेदारी है कि हमारा कर्जा अदा हो जाएगा। जो सॉवरेन गारंटी जो होती है ना किसी मुल्क, हर चीज इनकी फेक है। आई डोंट बिलीव कि इट्स 8.2 एट ऑल पीरियड। हाँ चले, इनको आदत है, जिस तरह मैंने बताया, हर चीज फेक कर लेते हैं। इस वक्त इनको वो दैट इज द बिगेस्ट एबिलिटी दे हैव टू लिव इन फिक्शन, टू चीट पीपल विद द फेक नंबर्स। दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन अब हर चीज तो फेक नहीं। दोस्तों, अमेरिका के टैरिफ हों या फिर पाकिस्तान की वार, सभी भारत की इकोनॉमी को रोक नहीं पाए हैं। और आज खबर निकल के सामने आई है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो क्वार्टर 2 के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा 8.2% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी है। और यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल है, क्योंकि अनुमान तो यह था कि इकोनॉमी हमारी जो इस प्रकार से चल रही है वो 7.5% के आसपास ग्रोथ देगी, परंतु रिकॉर्ड सारे पुराने ध्वस्त हो गए हैं और यह 8.2% से क्वार्टर 2 के अंदर बढ़ी है। इससे भारत की इकोनॉमी अच्छे संकेत दे रही है। और चाहे ट्रंप का टैरिफ हो या फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जो भारत के साथ जंग लड़ी, वो भारत की इकोनॉमी पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं डाल पाए हैं। और हम जैसे ग्रोथ कर रहे थे उससे भी तेज गति से अब आगे बढ़ रहे हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी, इन्वेस्टर आएंगे। पर इस वक्त आपको बता दें जीडीपी के आंकड़ा सामने आ गया है। क्वार्टर 2 जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये 8.2% दर्ज हुई है। जो अनुमान था 7.4% के आसपास था, लेकिन उससे भी बेहतर ये आंकड़ा सामने आया है। और इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि काफी अहम हो जाता है, खासतौर पर जीएसटी 2.0 के बाद इस आंकड़े में सुधार की उम्मीद की जा रही थी। अनुमान भी बेहतरी का ही था, और अब जो नंबर आया है 8. एक तो आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% पे ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। ये आज उन्होंने ट्वीट की है। दूसरी बात कर पाएगा, 2 पैगाम उन्होंने अमेरिका को भेजे हैं कि तुमने हम पे टैरिफ लगाए, हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा, पुतिन आ रहा है और हम उससे ताल्लुकात रखेंगे तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई रखेंगे, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं और हमें अमेरिका की परवाह कोई नहीं है। कैसे देखते हैं तार साहब इसको? चीमा साहब, या तो दो चीजें हैं, या तो मोदी साहब ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, हो सकता है ये 2.8 हो, वो 8.2 पड़ गए हैं, या तो उनकी नजर का फर्क था। ये दूसरा उसमें जो इशू मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये 8.2 अगर इनकी ग्रोथ है तो सिर्फ वो 2 अंडानी और अंबानी की इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे। जी पोखे इंडिया जो नजर नहीं आ रही चीमा साहब, हर चीज तो फेक बनाते हैं, ये हर चीज तो फेक। नंबर्स इनके किस नंबर, मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। या तो 2.8 है तो 8.2 इम्पॉसिबल चाहिए, इम्पॉसिबल। क्या इनकी, क्या इस वक्त इनका सबसे बड़ा कस्टमर तो अमेरिका था इनकी प्रोडक्ट का, वो ले कुछ नहीं रहा। ये किधर बेच रहे हैं चीजें? और दूसरा ये कि चीमा साहब, उन्होंने तेल लेना भी बंद किया हुआ अभी रशिया से, कह तो रहे हैं अभी तो, लेकिन दूसरा चीमा साहब, पुतिन साहब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी डिफेंस प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका टोटल ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह पहले US 400 उन्होंने बेचा था,
इन्होंने F-35 भी नहीं लिए, आपके पास J-35 की खेप आ चुकी है, वो तैयारे को बेचेंगे आपको, या मिसाइल इनको बेचेंगे आके, वरना वो इनके नहीं है। इन्होंने अलायंस तोड़ने की कोशिश की है। चीमा साहब, इस वक्त रशिया चाइना अलायंस इतना स्ट्रांग है, रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू अनॉय चाइना। वो चाइना की मर्जी के बगैर भारत नहीं आएगा, बल्कि वो मर्जी से आ रहा होगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, मैंने इनको बेवकूफ। सिक्योरिटी के लिए रकम आपके जहां डिपॉजिट कराता है, ठीक है, और फिर उसके बदले में आप लोगों से कहते हैं हमें कर्जा दो, हम अपनी माशियत को ठीक करेंगे, और वो लोग इसलिए कर्जा दे देते हैं कि आईएमएफ की एक जिम्मेदारी है कि हमारा कर्जा अदा हो जाएगा। तो जो सॉवरेन गारंटी जो होती है ना किसी मुल्क की कि ये मुल्क हमें वापस कर देगा, वो आईएमएफ की बुनियाद के ऊपर होती है। और आईएमएफ बनाया ही 1943 में इसलिए बनाया गया था कि जो बटन वुड एग्रीमेंट में, कि दुनिया में जो इस वक्त 100-150 बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों को कर्जा देते हैं, उनका पैसा आम लोगों से, छोटे मुल्कों से वापस कैसे आता है। अब शौकत जी ने वापस कर दिया था ना आईएमएफ को, बिल्कुल। क्या हुआ उसके बाद? आप स्टेबलाइज हो गए किसी हद तक। उसकी बेसिक वजह यह थी कि आपने अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लिया था। आप हैरानी होगी कि उस जमाने के अंदर आपकी यहाँ जो मोबाइल खरीदने की और मोटरसाइकिल खरीदने की, और वो पहली दफा पाकिस्तान में कंज्यूमर लोन्स का आगाज हुआ था। छोटे छोटे कर्जों का 25,000 30,000 का। एक इकोनॉमी के हिसाब से कितनी भी उससे इख्तलाफ किया जाए, कितना भी कहा जाए कि वो गलत आदमी था, मुशर्रफ के साथ था, लेकिन उसने एक काम कर दिखाया था। अच्छी थी। आपको आदत है अल्ले तल्लों की। जो लारी साहब कह रहे थे ना कि आप 130 करोड़ सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं, जब आप वजीर आजम नहीं रहते तो आप वही टटपूंजी किस्म के होटल के बाहर खड़े होते हैं, आप वहीं घूम फिर रहे होते हैं। आप एक होम सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक आगे भी गाड़ी चला रहता है, पीछे भी चला रहता है। आज उसको ट्रांसफर करके सेक्रेटरी एजुकेशन लगा दो, वो अकेला गाड़ी में जा रहा होता है। एक आईजी जो होता है, हर चीज इनकी फेक है। आई डोंट बिलीव कि इट्स 8.2 एट ऑल, पीरियड। हाँ चले, इनको आदत है, जिस तरह मैंने बताया, हर चीज फेक कर लेते हैं। इस वक्त इनको वो, दैट इज द बिगेस्ट एबिलिटी दे हैव टू लिव इन फिक्शन, टू चीट पीपल विद द फेक नंबर्स, दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन अब हर चीज तो फेक नहीं है ना उनकी। देखें, मतलब आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है। ताड़ साहब, वो कनाडा जो नाराज था उसको भी आना पड़ा है। तो आए तो मतलब कुछ है तो आए हैं ना। या कि आप समझते हैं कि वो जो वो YouTube का नाम लेते हैं, ये वो वाली कहानियां तो ठीक हैं, लेकिन पॉइंट ये है, वो बॉल्ड एंड क्या जो दूसरा गाय है, बॉल्ड एंड बैंकरप्ट।